लगाते? Unmute yourself. Yes. Yes, speak. Okay, no one will unmute each other. Time Yes, speak. Okay, let's not waste more time. Okay, mute yourself, Devansh Bache. So we have done in today's video what AM PM concept and conversion of time, right? So last time what we have done, जो भी हमारे पास रह गए थे topic, so today we have covered, and this was also our revision part. Okay, so I hope your concept is clear about AM and PM. Now as you can see your screen, right? तो सबसे पहले एक छोटा सा बच्चा है, ही इज हैविंग डिनर, राइट? छोटा सा ही लिखा है कि ईट डिनर। तो अभी आपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग चैट बॉक्स में लिखना है कि डिनर कब होता है और कितने टाइम के अकॉर्डिंग होता है, आइडियल टाइम क्या होता है, या आप कब करते हो डिनर, अपने टाइम के अकॉर्डिंग लिखोगे, लेकिन कंप्लीट लिखोगे। अगर आपको लगता है कि वो एएम है तो वो एएम, अगर आपको लगता है वो पीएम तो पीएम, राइट? अपने टाइम के अकॉर्डिंग और मोस्टली आइडियल टाइम कि कब डिनर होता है, what will be the time? So majority is writing 8 p.m. or 8:30. Yes, 7. Very good. I eat dinner at 8 p.m. Very good. So the ideal time is I think 7 or 8, right? So हम डिनर कब करते हैं? When we have dinner, it's PM. PM में होता है ना? So the PM timing is, कब होती है PM timing? Okay, let me ask from one student, Pavni from third red. Unmute yourself. Yes, बच्चे, Jessel. क्या बोल रहे हो बच्चे? समझ नहीं आया। मैम 8 o'clock PM. No, I am going to ask you. AM क्या होता है? AM की टाइमिंग कितने से कितने होती है? Wait, ID of Gurmeet. Wait. Let Pavni speak. Then I will come to you. AM की टाइमिंग कब से कब होती है? मैम 12 midnight to 12 noon. Yes, 12 midnight to 12 noon. And PM? Yes, and PM? सेम है बच्चे, मतलब थोड़ा सा। यस, वेरी गुड। 12 नून, एक जोत, वेरी गुड। 12 नून टू 12 मिडनाइट, बहुत सिंपल है। आप बस रात के 12 बजे से स्टार्ट कर लो। रात के 12 बजे को हम क्या बोलते हैं? 12 मिडनाइट। कभी भी हम 12 को AM PM नहीं बोलेंगे। आज वीडियो में मैंने ये अगेन एक्सप्लेन किया है ना। सो वी विल राइट मिडनाइट। सो 12 मिडनाइट से 12 नून तक की टाइमिंग को, दोपहर के जब 12 बजने हैं, AM चल रहा होता है। अभी कौन सी टाइमिंग चल रही है, AM और PM? पहले ये बताओ। अभी 9:40 हुए हैं ना, तो क्या चल रहा है? यस, आईडी ऑफ बलवीर कौर, AM। यस, सो AM अभी चल रहा है। तो ये AM चेंज कब होगा? कितने बजे पे जाके ये AM चेंज होगा? राइट इन द चैट बॉक्स, ये AM चेंज कब होना है? मैम 1 बजे। 1 बजे नहीं, नो, ऐसे नहीं। 12 हाँ जी, पूरे पूरे। ओके, दिस इज नॉट द राइट वे टू स्पीक। ऐसे अनम्यूट नहीं करोगे, जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स। जैसे ही 12 आपके दोपहर के 12 नून कंप्लीट हो जाने हैं ना, जैसे ही 12:00 ऐसे आ जाता है, साथ में ही PM स्टार्ट हो जाता है। 12:01 से ही PM स्टार्ट हो जाता है, राइट? और ये PM कब तक चलेगा? रात के मिडनाइट 12 तक। ओके, और जब मिडनाइट 12 होंगे तब वो एकदम से PM चेंज होके AM हो जाता है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, जब कभी ऐसा हो ना तो अपना फोन देखना। आज सभी बच्चे क्या करोगे? 11:59 पे अपना मोबाइल फोन पे टाइमिंग देखोगे याद से, कि उसपे एकदम से क्या आता है, AM का PM कैसे होता है, जिनके फोन में ये वाली सेटिंग होगी। क्योंकि हर फोन में टाइम भी डिफरेंट डे से शो होता है, बट मोस्टली फोन्स में होता है, राइट?
सो नेक्स्ट इज डू होमवर्क। तो आप अपनी आइडियल टाइमिंग के हिसाब से लिखोगे व्हेन यू डू होमवर्क। नाउ व्हेन यू डू होमवर्क आप अपनी आइडियल टाइमिंग के हिसाब से लिखोगे 5 PM मृदुल। ओके सो द टाइमिंग इज PM, गुड। 4 PM 5 बलवीर को, आइडिया बलवीर को, और आपने ओनली 5 लिखा है। सो बच्चे ये ओनली डिजिट हुआ, आपको AM और PM साथ में लिखना पड़ेगा। 1 AM गुरमीत सिंह सैनी, 1 AM का मतलब पता क्या है? रात के 1। मैंने अभी तो आपको बोला आप रात को 1 बजे थोड़ी पढ़ते हो। सुखमनी राय 3:50 AM, 3:50 AM का मतलब है आधी रात, एक तरह की। AM तो रात को चल रहा है ना, रात से लेके दोपहर के 12 तक AM चल रहा है। ध्यान से सोचो, लेट्स टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। 7 AM, जो इतनी सुबह सुबह कौन पढ़ता है? आईडी ऑफ अंजलि सोनी, अगेन आईडी ऑफ सोनिया बगला 3:50 AM। 3:50 AM का मतलब जिस टाइम आप रात को इतने अच्छे से सोए होते हो कि आपको तो कुछ याद भी नहीं होता कि स्टडी भी होती है या हम है भी कहाँ पे, है ना। 3:50 पे तो हम सारे ऐसे सोए होते हैं रात को, राइट। 10:30 AM आनंद, ओके। सो आप अपनी अपनी टाइमिंग के हिसाब से लिख रहे हो, वेरी गुड। सो मोस्टली जो होमवर्क होता है ना वो PM में ही होता है। ये तो चलो लॉकडाउन चल रहा है तो कोई मॉर्निंग में पढ़ रहे हैं। नॉर्मली जब हम स्कूल जाते थे तो हम 2 या 3 बजे वापस आते थे ना, फिर हम घर आके स्टडी करते थे, तो वो क्या आइडल टाइमिंग होती थी? PM। तो जनरली हम कब होमवर्क करते हैं? PM में। होमवर्क का मतलब है कि स्कूल से आके जो हमने घर पे काम करना है, तो वो तो तब तक तो PM ही हो जाता है ना, right? So next, have a dream। तो आप कब ड्रीम लेते हो? have a dream, ये आप AM में लेते हो और PM में लेते हो। Ma'am, you are muted. ओके सो इसके भी बच्चे दो केस बनते हैं ना, दो मीन्स चीजें होती हैं इसकी भी। दो क्या होंगी? अगर तो आपको रात के 12 बजे से पहले पहले ड्रीम आ गया है ना, 12 मिडनाइट से पहले, तो क्या होगा? PM। और अगर आपको ड्रीम आया कब? 12 मिडनाइट के बाद, तो क्या हो जाएगा? AM, राइट। इसमें दोनों ही चीजें आ रही हैं, वो डिपेंड करता है हमें ड्रीम कब आया। तो अगर आपको ये कोई पूछे तो आप इसके लिए PM भी लिख सकते हो, वो भी करेक्ट है, और AM भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें कौन सा याद रहता है ना कि हमें ड्रीम कितने बजे आया। हम रात को उठ के देखते थोड़ी है ना हमें ड्रीम कब आया, बस याद रहता है कि हमें ड्रीम आया। रेज योर हैंड, आपको ड्रीम्स आते हैं? रेज योर हैंड्स, वेरी गुड। ओके, आईडी ऑफ पंकज रावत। बच्चे स्टॉप प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन। देखो अगर आप ऐसे करते हो फिर मेरी स्क्रीन चली जाती है ना। इसके लिए आइडियल टाइमिंग वैसे तो PM है, ड्रीम की भी। ओके दीपांशा को हॉरर ड्रीम्स आते हैं। ओके सबको डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, किसी को कार्टून में मेरे आते स्टडी होंगे। मुझे तो लगता है कि इसमें स्टडी ड्रीम। यस। सो नेक्स्ट वी हैव इज गो टू स्कूल, जो आजकल नहीं हो रहा है लेकिन होप सो जल्दी ही हो, जो हम सभी चाहते हैं। सो गो टू स्कूल, वो आप किस टाइमिंग में जाते थे? अब तो ये थे हो गया जो कहने में अच्छा नहीं लगता, तो जल्दी ही ये है हो जाएगा है ना, जल्दी ही हमारे स्कूल ओपन होंगे। यस वेरी गुड, 7:30 AM और 7 AM, क्योंकि आप जब भी कभी कोई 7 AM पे आता है घर से, राइट। 10 आइडिया ऑफ मयंक सोनी, बच्चे 10 बजे स्कूल नहीं लगे,
मोस्टली आइडियल टाइमिंग बोलोगे आप, क्योंकि जब बहुत विंटर होती है तब हो जाता था 10 बजे, राइट? 9:30 भी कभी बहुत विंटर्स में, बट आई एम आस्किंग अबाउट द आइडियल टाइम, राइट? आइडियल टाइम तो 7 और 7:30 ही है। सो नेक्स्ट इज अगेन, इसको हम जल्दी से ऐसे एक्सप्लेन कर लेते हैं, ईट ब्रेकफास्ट। तो ये भी क्या होता है? AM में, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो किसमें होता है? AM में। देन गेट रेडी फॉर स्कूल, मैं आपको फुल स्क्रीन दिखा रही हूँ, ओके? सो ये सारी चीजें हैं ना, ये सारी होती हैं AM में। गो टू स्कूल, ईट ब्रेकफास्ट, वेक अप फॉर स्कूल, गेट रेडी फॉर स्कूल एंड रीड विद टीचर। लास्ट में है रीड विद टीचर एंड सी द सन। ये सारी चीजें कब होती हैं? AM में, ओके? और जो हमने पहले किया वो क्या था? PM में। छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि आपको बस क्लियर हो जाए व्हेन इज द AM, व्हेन इज द PM, क्योंकि अभी भी चैट बॉक्स में 2-4 क्वेश्चंस थे ना जिन्होंने लिखा था 3:50 AM पे वो स्टडी करते हैं, तो आई होप उनका डाउट भी क्लियर हो गया होगा। सो याद रखना है आपने AM और PM। और मेरी एक बात माननी है आपने, आपने आज 11:58 या 59 पे अपने फोन पे टाइमिंग देखनी है, जिनके भी AM PM शो होता होगा। और अचानक से जब ये चेंज होगा ना 12 नून में, तब आप नोट करना हुआ या नहीं हुआ। एक बारी मैंने आपको रात को भी बोला था, रात को 12 बजे देखना तो इम्पॉसिबल है ना। जब रात को देखोगे ना, जैसे आज रात को अगर कोई भी देखे, अगर अचानक ही कोई जाग गया, तो पहले तो हमारे फोन के ऊपर ट्यूसडे लिखा होता है। जैसे ही 12 कंप्लीट होते हैं तो हमारे फोन पे क्या लिखा आ जाना है? वेडनेसडे। साथ में रात को ही लिखा आ जाना है। अगर बाय चांस कोई जाग रहा हो तो जरूर चेक करना, और स्पेशल नहीं जागना इसके लिए, क्योंकि रात को 12 बजे जागना अच्छा नहीं होता ना, टाइम पे सोना होता है। लेकिन अचानक कभी कोई चीज हो जाए, राइट? सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू इज कन्वर्जन ऑफ टाइम, ओके? Ma'am, keep your phone in other position. Yes. Yes, ma'am. Okay, ma'am. So next is conversion of time. So here I am going to read this. अच्छे से सुनना। My grandma knitted a scarf for me in 3 weeks. ये आपने नोटबुक पे भी करना है बच्चे, सीधा आप चैट बॉक्स में नहीं लिखोगे, पहले नोटबुक पे, कि मेरी ग्रैंड माँ ने मेरे लिए एक स्कार्फ निट किया। निट मीन्स आपको पता ही है, जैसे ये देखो पिक्चर में दादी माँ कितने अच्छे से स्कार्फ या कुछ भी निट कर रहे हैं ना। 3 वीक्स में उन्होंने निट किया मेरे लिए स्कार्फ। तो हाउ मेनी डेज डिड इट टेक? तो कितने डेज लिए होंगे मेरी दादी माँ ने उस स्कार्फ को निट करने के लिए? ये आप बच्चे करोगे नोटबुक पे, और आप अपनी नोटबुक मुझे शो करोगे कैमरा में, राइट? उसके बाद आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। सौरेश आंसर चेक करो बच्चे अपना अच्छे से, एंड आई वांट कंप्लीट आंसर। कंप्लीट आंसर का मतलब आपको पता है मैं क्या बोल रही हूँ, कि पीछे भी जो भी आना है, मैं आपको छोटा सा हिंट दे रही हूँ, आप खुद करोगे। चेक योर आंसर। अभी एक आंसर था, नेम मिस हो गया मुझसे, उन्होंने लिखा है 21 वीक्स। बच्चे आई हैव आस्क्ड यू अबाउट डेज। यस, अदर्स आर राइटिंग द राइट आंसर, बाद में हम डिस्कस करेंगे। आईडी ऑफ सोनिया बगला, नॉट करेक्ट आंसर। दीपांशा मृदुल सोनिया सिंह, वेरी गुड, इट्स करेक्ट। यस बच्चे, हम हाफ में भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट। क्या बोल रहे हो? आपने स्टेटमेंट लिखनी ही नहीं है, आपने जस्ट कैलकुलेशन करनी है। ये तो मैंने आपके लिए एक स्टोरी टाइप बनाया है, आपने नहीं स्टेटमेंट लिखनी। और स्कूल वाली नोटबुक पे करना है या फिर दूसरी वाली? कोई भी नोटबुक बच्चे, कोई भी, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, बस आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने ये किया है। सो शो मी योर नोटबुक्स इन फ्रंट ऑफ द कैमरा जिन्होंने कर लिया है। यस, आईडी विद परमिंदर कौर, गुड। आईडी विद गुरमीत सिंह सैनी। बच्चे शो मी योर नोटबुक, आई वांट टू सी। अभी आप उठ गए वहां से? यस, आईडी ऑफ कुलविंदर कौर, इयान, गुड। पावनी, मनकरणवीर, वेरी गुड। पूनम जोशी। बच्चे आपने आईडी ऑफ पूनम जोशी, आपने सिर्फ पता क्या लिखा है? 21 डेज। मैंने ऐसे नहीं बोला,
पूरा आपने सॉल्व करना। आप सबसे पहले मेन लाइन क्या लिखोगे, 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, फिर आप लिखोगे 3 वीक्स इज इक्वल टू 3 × 7, देन योर कंप्लीट आंसर विल बी, यस वेरी गुड पावनी, आपने कंप्लीट लिखा है, गुड। तो एंड में आप लिखोगे 21 डेज। साकेत कंप्लीट इट, आई एम गिविंग यू टाइम, कंप्लीट इट। ऐसे नहीं आपने जस्ट आंसर लिखना है। आई विल आस्क फॉर योर नोटबुक्स, बाद में मैं आपकी नोटबुक्स मंगवाऊंगी। यस आईडी विद शीनम बांसल, वेरी गुड, आपने कंप्लीट करना है। सो द करेक्ट आंसर इज 21 डेज, वेरी गुड। जिन्होंने भी किया है, गुड। यस आईडी विद पायल छाबड़ा, आपने भी कंप्लीट लिखा है, वेरी गुड, और अच्छे से लिखा है, आई लाइक इट। So moving to next. Next is, listen to me again. Jack read a book in 4 days. Okay, देखो कितने अच्छे से बुक पढ़ रहा है वो ना। तो उसने 4 days में एक बुक को कंप्लीट किया या रीड किया। How much time did he take in hours? तो उसको hours कितने लगे? अभी आप ये अगेन कंप्लीट करोगे, वो जो फर्स्ट मेन लाइन होती है वो आप खुद लिखोगे। सो आईडी विद अन्वेषा, बच्चे अनम्यूट योरसेल्फ। अन्वेषा, यस मैम। ओके अन्वेषा, सो हैव यू अंडरस्टूड द स्टेटमेंट? एंड यस। ओके, सो व्हाट विल बी द फर्स्ट मेन लाइन? क्या होगी वो मेन लाइन? कहाँ से स्टार्ट करोगे आप? 1 day equal to 24 hours. Very good. Yes. 1 day is equals to 24 hours. So 4 days is equal to, इन दोनों को आप क्या करोगे? अब म्यूट योरसेल्फ बच्चे। अन्वेषा, वंशिका, म्यूट योरसेल्फ। Yes, multiply. So it's very simple. So don't forget to write one main line in the starting. So the main line is 1 day is equals to 24 hours. कि उसको एक दिन में तो 24 hours लगे ना, ये नहीं कि उसने रेगुलर पढ़ा होगा 24 hours, ऐसे नहीं हो सकता। बस ये है कि उसने शुरुआत की हुई होगी, राइट? आईडी विद मजारी ब्रदर्स, बच्चे राइट योर कंप्लीट आंसर। आप जस्ट लिख रहे हो 240 एंड द आंसर इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, बट आप ओनली 240 नहीं लिखोगे, चेक करो अच्छे से। जब आप 24 को, यस 24 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 96, एंड 96 के पीछे क्या आएगा आप ये बताओगे मुझे? डेज आएगा कि आवर्स आएंगे? यस आवर्स। ओके भावनी, मैंने देख लिया, आप नीचे कर लो नोटबुक। यस गुड। आईडी विद जेएसटी बच्चे 96 आवर्स लिखो। यस भूमि, यस आई आवर्स। सो द करेक्ट आंसर इज 96 आवर्स। कि उसने वैसे तो 4 days में एक बुक को रीड कर लिया ना, बट आवर्स में उसने कितना किया? 96 में किया। ही टेक 24 आवर्स। नो बच्चे, 24 को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज डेज यहाँ पे गिवन है ना। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम सब मैम कॉपी करके लिख रहे हैं। कहाँ से? मैम मैं लिख रहा हूँ मैम, सब मेरी कॉपी करके लिखी जा रहे हैं। आपको कैसे पता चला कि वो आपकी कॉपी कर रहे हैं? मैम मैम सबका सेम है। बच्चे सबका सेम ही होगा, क्योंकि कैलकुलेशन तो सेम ही होनी है ना। आप म्यूट हो गए हो ध्रुव। मैम मैम लिख रहा हूँ मैम, ये कॉपी कर रहे हैं बीच में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर पहली बात तो कॉपी नहीं कर रहे हैं, अगर कर भी रहे हैं तो कर कुछ अच्छे कर, मतलब उनको आ जाएगा, है ना। वैसे तो ऐसे कुछ नहीं है, कोई कॉपी नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैंने एक सम दिया है तो सबका सेम आंसर ही होगा, राइट। और अगर बाय चांस अगर ऐसा हो भी रहा है तो ऑब्वियसली उनके माइंड में कुछ तो रह जाएगा ना, जिसको वो सीखेंगे। नो प्रॉब्लम, आप अपना करो। ओके
So moving to next. Next is, me and my brother made a cupcake in 20 minutes 35 seconds. Right? अच्छे से देखना, ये वाला सब मैंने अपनी वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था आज, कि मेरे और मेरे भाई ने एक कपकेक रेडी किया 20 minutes and 35 seconds में. How much time did we took in seconds? अभी आपको ये कैलकुलेट करना है कि टोटल टाइम उसने या हमने कितना लिया सेकेंड्स में. I hope the statement is clear. I am going to repeat it again. Right? Me and my brother, मेरे और मेरे भाई ने एक कपकेक बनाया है 20 minutes 35 सेकेंड में. ओके, अभी आपने इस टाइमिंग को किस में चेंज करना है? सेकेंड्स में. अब आप ध्यान से देखो, 20 मिनट 35 सेकेंड्स में आपने किसको चेंज करना है, ये आप लिखोगे चैट बॉक्स में. अभी आंसर बाद में कैलकुलेट करना, पहले आप मुझे ये बताओ चेंज किसको करना है आपने? मिनट्स को. वेरी गुड. आईडी विद कुलविंदर कौर, 20 मिनट्स को चेंज करना है. आईडी विद पायल अनल, सेकेंड्स को चेंज नहीं करना आपने. यस, मिनट 20 मिनट. गुड. क्योंकि देखो हमने सेकेंड्स में चेंज करना है ना, तो 35 सेकेंड तो ऑलरेडी इन सेकेंड्स, तो हम सेकेंड को सेकेंड में थोड़ी चेंज करेंगे. हम किसको करेंगे? 20 मिनट्स को. अभी ये लॉन्ग वाला सम है, इसके लिए तो आपको पक्का नोटबुक चाहिए ही चाहिए. तो अच्छे से सॉल्व करो. आई एम गिविंग यू टाइम. आफ्टर दैट आप मुझे दिखाओगे अपनी नोटबुक. ओके, सो अच्छे से करो इस सम को. 20 मिनट्स 35 सेकेंड्स. तो पहले आप 20 मिनट्स को चेंज करो सेकेंड्स में, बाद में देखते हैं किसका आंसर करेक्ट होता है. वो लिखोगे 1 minute इज इक्वल्स टू, आपको पता ही है, बोलूंगी नहीं मैं, जस्ट हिंट दे रही हूं. सो आईडी विद सरबजीत कौर मान, वेरी गुड. आपने कंप्लीट लिखा है. आर्यन, गुड. आईडी विद रणधीर कुमार, बच्चे चेक योर आंसर. इट्स वेरी सिंपल. अच्छे से नोटबुक पे आपने कंप्लीट करना है. ID with Anjana Thakur, you have written 12,000. That's not correct. ID with Balveer Kaur. अभी मैं आंसर नहीं बोल रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि पहले आप सभी करोगे, हम बाद में देखेंगे. Yes, Ian, I can see your notebook. ID with Kulvinder Kaur. Not correct answer, बच्चे. Suresh, not correct. Ekjot. ओके, सो मैं स्टेप बाय स्टेप टैली कर रही हूँ, मतलब मैं बोलूंगी, आप अपना देखना, ठीक है. तो सबसे पहले आपने लिखा होगा 1 minute इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड. सो 20 मिनट्स इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 60, तो कितना आया होगा आपका? 1200 सेकेंड. राइट? यहां तक हो गया है? जिनका हो गया शो मी योर थंब, कि जिनका 1200 सेकेंड्स तक राइट है. ओके, वेरी गुड. सो उसके बाद आपने 1200 सेकेंड्स में कितने ऐड करने हैं? 35. सो योर आंसर विल बी 1235 सेकेंड्स. यस, 35 बच्चे. आईडी विद निशा दुग्गल, 35. आपने 25 लिखा है, ध्यान से देखो. सो वेरी सिंपल. सो आपका आंसर आ गया है 1235 सेकेंड्स. और आप सेकेंड्स लिखना पीछे नहीं भूलोगे. ओके, जस्ट टेक 1 minute मोर, कंप्लीट करो ये सम अच्छे से. आपका डाउट क्लियर चाहिए. ओके, आई एम नॉट गोइंग नाउ. बाय कोई नहीं बोलेगा. कितनी बारी मैंने आपको बोला है ना, यू विल नॉट से बाय. हम स्कूल में भी बाय नहीं बोलते थे ना. सो जस्ट कंप्लीट इट.
अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो. सो द करेक्ट आंसर इज 1235 सेकेंड्स. सो आई होप इट इज क्लियर टू यू. आपको स्टोरीज में सम समझ आए होंगे. ओके, स्टिल कोई डाउट होगा? मैम यू आर म्यूटेड. No, I am not muted. Okay, so that was all from my side. अभी आप अपनी अपनी वर्कशीट कंप्लीट करोगे, अच्छे से ये सम्स कंप्लीट करोगे और उसके बाद अपनी ईवीएस क्लास के बाद आप मुझे अपना वर्क भेजोगे. राइट? सो हैव अ वेरी नाइस डे. गुड मॉर्निंग मोनिका मैम. Good morning, Purnima ma'am. गुड मॉर्निंग. Good morning, Neetu ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, children. Wish you very good morning, all of you, sitting very nicely. Now, are you ready for the EVS class? If you are ready, show me a thumbs up. Chapter 18. Very good. Nitin Basra, Pavni, very good. Show me thumbs up. Yes, Nisha Dugal. Yes, beta. We will do. बर्थडे है. आज आपका बर्थडे है. विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे बेटा. विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे. मे गॉड ब्लेस यू ऑल हैप्पीनेस. बच्चे, आज लेसन 18 की हम एक्टिविटी करेंगे. ठीक है, दिस इज द लास्ट एक्टिविटी ऑफ लेसन 18 और नेक्स्ट मीट में मैंने आपको PT1 रिवाइज करवाना है. ठीक है, नेक्स्ट मीट में मैंने आपको PT1 रिवाइज करवाना है. सो यू विल गेट रेडी फॉर द PT1 चैप्टर 1 and 5 फॉर द नेक्स्ट टाइम. आज हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, सो ओपन योर बुक्स ऑन चैप्टर 18 एयर एंड वाटर, पेज नंबर B54. Page number B54. By the time you open your book, I am going to present my screen. Nobody will unmute himself or herself. Keep your microphones off. I am going to share my screen, beta. Yes, beta, keep your mic off. I request, beta, keep your mic off, बच्चे. मैम यू आर म्यूटेड. No, bete. Beta, keep your microphone off. Neetu ma'am will tell me. Any problem? Neetu ma'am will tell me, बच्चे. By the time open your book. ठीक है, so let's start EVS activity, chapter air and water. So here are some things. Last time we did the concept that water is a universal solvent. हमने last time किया था. हमने क्या कर रहे हो? इसको सेट कर. लास्ट टाइम बेटा we did the concept of water, properties of water. ठीक है, properties of water में हमने किया था water is a universal solvent. आपको याद होगा water is a universal solvent. ठीक है, solvent क्या होता है? solvent वो होता है जिसमें हम किसी चीज को घोलते हैं. एग्जाम्पल के लिए जैसे हम मिल्क में शुगर मिक्स करते हैं तो जो मिल्क है, मिल्क सॉल्वेंट है. मिल्क इज अ सॉल्वेंट और शुगर क्या है? सॉल्यूट. आज हम यही चीज करेंगे कि सॉल्वेंट जो है वाटर है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है क्योंकि ये मैक्सिमम चीजें अपने आप में डिसॉल्व कर सकता है. दैट्स व्हाई वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. इन दिस स्लाइड फ्यू थिंग्स आर गिवन. इसमें से हमने सॉर्ट आउट करनी है कि कौन सी थिंग्स जो हैं बेटे दे आर सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन वाटर. सबसे पहले हम निकालेंगे द थिंग्स विच आर सोल्यूबल इन वाटर. ठीक है, थिंग्स आर गिवन. पहले लिखो सोल्यूबल थिंग्स, सॉर्ट आउट करो. इसमें से दाल, सोप, मिल्क, चॉक,
pencil shavings, sand, mud, salt, vinegar, oil, sugar. First tell me the name of soluble things. इनमें से soluble कौन सी हैं? Write the name of soluble things in the chat box. Shabash. Look at the slide and write the name of soluble things. Yes, salt soluble है, right answer है. Yes, look at the slide and give me answer. Some things are mentioned here. So write the name of things which are soluble in water. Milk, right answer. Salt, right answer. Sugar is given. Sugar, right answer. Shabash. All of you write in chat box. Shabash. You do not need any page fitter right now. आपको किसी पेज को खोलने की जरूरत नहीं है. Just look at the slide and write answer in the chat box. Soap is right answer. Yes. ऑयल तो बेटा पानी में सोल्यूबल नहीं है. ऑयल को तो जब हम पानी में डालते वो तो ऊपर तैरता है, वो तो पानी में मिक्स नहीं होता. सोल्यूबल का मतलब जो पानी में मिक्स हो जाते हैं, जो चीजें पानी में मिक्स, जैसे हनी हम पानी में डालते हैं तो हनी पानी में मिक्स हो जाती है ना, इसलिए हनी वाटर में सोल्यूबल है. अब यहाँ मेरे को लिखो कौन सी चीजें सोल्यूबल हैं. राइट. सो देखो सोल्यूबल थिंग्स, आंसर इज सोप, मिल्क, सॉल्ट, विनेगर. विनेगर के पता क्या होता है आपको? विनेगर किसी को पता है? एनीबडी नोस? शू सिंग अपने आप को. यस, टेल मी व्हाट इज विनेगर. बोलो विनेगर को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? विनेगर को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैम सिरका. वेरी गुड, सिरका. ठीक है, विनेगर सिरका होता है जो कि किचन में मम्मा आपके यूज करते हैं. विनेगर इज सोल्यूबल इन वाटर एंड शुगर. नाउ म्यूट योरसेल्फ बेटा, म्यूट योरसेल्फ. राइट इन चैट बॉक्स. शुगर इज आल्सो सोल्यूबल इन वाटर. सो मिल्क, सॉल्ट, विनेगर एंड शुगर, दीज 5 आइटम्स आर सोल्यूबल इन वाटर. ठीक है. एंड नाउ फ्रॉम दिस चार्ट फाइंड आउट द थिंग्स विच आर इनसोल्यूबल इन वाटर. अब जो चीजें इनसोल्यूबल हैं उनके नेम लिखो. राइट इन चैट बॉक्स जो चीजें इनसोल्यूबल हैं उनके नेम लिखो. शाबाश. राइट इन चैट बॉक्स. वेरी गुड. इनसोल्यूबल, पेंसिल, शेविंग्स, राइट आंसर. जब हम पेंसिल को शार्प करते हैं जो उसकी शेविंग्स निकलती हैं वो हम पानी में डालते हैं तो वो पानी में डिसॉल्व नहीं होती, मिक्स नहीं होती. सो पेंसिल, शेविंग्स, राइट आंसर. इनसोल्यूबल इन वाटर. नेक्स्ट आंसर बेटा हनी is not given here. Oil is also right answer. इस चार्ट में से देख के लिखो आंसर. Oil is right answer. Yes, chalk is also right answer. Very good. Pencil, shavings, dal is also right answer. Yes. Sonia. Child with ID Sonia Singh. Very good beta. Mud is also right answer. Now I am giving you the answer. Number 1, insoluble things in water. Number 1, dal. Number 2, chalk. Number 3, pencil shavings. आप पानी में डालोगे तो ये घुलेंगी नहीं, चौक भी नहीं घुलेगा. Number 4, sand. सैंड को अगर आप पानी में घोलते हो या मिट्टी को घोलते हो या मड को घोलते हो वो पानी में मिक्स नहीं होता है, वो अलग ही दिखाई देता है. सिमिलरली मड पानी में मिक्स नहीं होगा, वो पानी में आपको तैरता दिखाई देगा. सो इट इज इनसोल्यूबल. एंड नेक्स्ट इज ऑयल. ऑयल भी वाटर में इनसोल्यूबल है. जब ऑयल पानी में डालते हैं तो पानी के ऊपर तैरता है, वो कभी पानी में मिक्स नहीं होता. सो दीज आर इनसोल्यूबल थिंग्स. This was stone also. And now I am giving you one more question. Write in chat box any one more thing which is insoluble in water. जो यहाँ पे चार्ट में है ये नहीं लिखनी है. अब आप सोचो और 1 or 2 things चैट बॉक्स में लिखो which are insoluble in water. Stone, right answer. शाबाश. Insoluble things in water. अपनी तरफ से लिखो सोच के, जो आप डेली लाइफ में देखते हो बेटा.
पेपर राइट आंसर, प्लास्टिक राइट आंसर. दिस मीन्स वेरी गुड बेटा, इसका मतलब है आपको समझ आ रहा है. वेरी गुड, पेपर राइट आंसर, प्लास्टिक राइट आंसर, शाबाश बेटे. स्टोन राइट आंसर. ठीक है. पेबल्स इज ऑल्सो स्मॉल, स्टोन्स आर कॉल्ड पेबल्स. पेबल्स भी राइट आंसर है. अब नाउ राइट सम 2 or more things which are soluble in water. इस चार्ट के अलावा 2 or more things लिखो which are soluble in water. बेटा mute yourself please. Soluble in water. Things which are soluble in water. Turmeric soluble in water. Very good answer beta, very good, shabash. सिरप कौन सा सिरप आप कह रहे हो? Some medicines are also soluble in water. जो medicines हैं जो डिजोल्व हो जाती हैं पानी में, कुछ medicines हैं जो पानी में हमें डिजोल्व करके खानी होती हैं, वो medicines भी soluble in water है. बिल्कुल ठीक है आपका आंसर बेटा. Milk is also soluble in water. Yes, food colors, बिल्कुल ठीक है. Food colors are also soluble in water. Food colors are soluble in water, लेकिन wax crayons are not soluble in water. Ice is soluble in water. ठीक है. Very good answer. Now next beta, I will show you a video. Now I will show you a video. This is the last part of the chapter. Today I will show you a video of water pollution. ठीक है. वो वीडियो देखने के बाद मैं water pollution के बेस I will ask you questions related to water pollution. Or during the video nobody will keep the mic on. मैं अपना माइक भी बंद करने लगी हूँ बेटा, क्योंकि माइक बंद होने से डिस्टर्बेंस होती है. कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी नीतू मैम मेरे को बता देंगे. कुछ सेकंड्स लगते हैं वीडियो को डाउनलोड होने के लिए, सो प्लीज वेट फॉर फ्यू सेकंड्स, हैव पेशेंस. कोई अपने आप को अनम्यूट करके नहीं बोलेगा मैम ऑडिबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. सब कुछ लिखा आएगा, आपको पूरा समझ आएगा. ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू म्यूट माय माइक्रोफोन. यू आल्सो म्यूट योर माइक्रोफोन. Good babies, very good children, shabash. Karman, stop eating, bete. You're a good girl. Ma'am, Monica ma'am. Ma'am, you need to present again. Beta, nobody will present the screen. किसी ने आपको म्यूट कर दिया है. मैम यू आर म्यूटेड. बेटे मैम ने अपने आप को म्यूट किया है, आपने भी अपने आप को म्यूट रखना है.
Our topic for today is water pollution. Contamination of water by harmful substances which affects life on Earth is termed as water pollution. Due to human activities, our water is getting more and more polluted day by day. Household garbage is disposed into various sources of water. Many people perform their domestic activities like bathing, washing clothes and utensils, etc. in these sources of water. Also, industrial wastes are discharged into the water, leading to water pollution. Consumption of this polluted water leads to diseases like cholera, typhoid, diarrhea, etc. in human beings. Polluted water also adversely affects the aquatic life. Thus, we need to make sure that we do not pollute water. Domestic activities like bathing, washing clothes and utensils should not be done in rivers, lakes, ponds, etc. Household garbage should not be disposed in the various sources of water. Also, sewage and industrial wastewater should be treated before discharging into the water. So बेटा, now I will ask you some questions related to this video. जिसने वीडियो ध्यान से देखा है वो इजीली आंसर दे देगा. Clear? First question. What is water pollution? Water pollution क्या है? Water pollution क्या है? Write an answer in chat box. I am reading chat box. What is water pollution? Water pollution क्या है? Yes, write in chat box. Simple definition. Water pollution. What is water pollution? Yes. वाटर पोल्यूशन मेक्स वाटर डर्टी. बेटा ये तो ठीक है, लेकिन वाटर पोल्यूशन है क्या, इसको डिफाइन करो. व्हाट इज वाटर पोल्यूशन? वाटर पोल्यूशन क्या? पोल्यूशन का मतलब गंदा होना, वाटर का मतलब पानी, पानी का गंदा होना. वेरी गुड चाइल्ड विद आईडी सुनील दत्त, बिल्कुल ठीक लिखा. आई थिंक ही इज मयंक दत्त. कंटेमिनेशन ऑफ वाटर. कंटेमिनेशन ऑफ वाटर इज द राइट आंसर. लेकिन कंटेमिनेशन ऑफ वाटर होती है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज. बिल्कुल राइट आंसर है. वेरी गुड, शाबाश बेटा. बलजोत सिंह बिल्कुल ठीक है. वाटर पॉल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वाटर पॉल्यूटेड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज. राइट आंसर. यस. नाउ Excuse me, ma'am. यस बेटे. मयंक. Ma'am, what is the meaning of urinate and defecating? Yes, I tell you in this slide. I will tell you the meaning again. I have explained the video also. I tell you again. ठीक है? Okay, ma'am. वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन का आंसर है एडिशन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस या अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस इन वाटर. जब पानी में अनवांटेड जो चीजें नहीं जानी चाहिए पानी में वो जाती हैं, अनडिजायरेबल जिनकी जरूरत नहीं है, जब वो चीजें पानी में मिक्स हो जाती हैं तो वाटर पॉल्यूशन होता है, पानी गंदा हो जाता है. और जो पॉल्यूटेड वाटर है दैट इज नॉट फिट फॉर यूज. पॉल्यूटेड वाटर को हम यूज नहीं कर सकते. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम 3 एक्टिविटीज विच पॉल्यूट वाटर. 3 एक्टिविटीज के नाम लिखो जो कि पानी को पॉल्यूट करती हैं, पानी को डर्टी करती हैं.
3 activities which pollute the water. Garbage, right answer. When we throw the garbage in the water gets polluted, water becomes dirty. बिल्कुल right answer है. Washing in the ponds or rivers and other water bodies, बिल्कुल ठीक answer है. शाबाश. I need the participation from maximum students. Yes. Bathing, right answer. Washing utensils, right answer. Washing animals, बिल्कुल right answer है. शाबाश. Waste from the factories, human activities, right answer. Yes, right answer. Now, few activities I have written here also: washing, bathing, defecating, etc. in or near water bodies. अब यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है मयंक, आपने पूछा था defecating. Defecating का मतलब होता है शौच करना. आप टॉयलेट पास करते हो बॉडी में से, मोशन पास करते हो, that is defecating. Defecate करना. ठीक है. और नेक्स्ट है, आपने पूछा यूरिनेशन. यूरिनेशन, आप यूरिन पास करते हो बॉडी में से, आप वॉशरूम जाते हो, उसको बोलते हैं यूरिनेशन. डिफिकेटिंग मीन्स शौच और यूरिनेशन मीन्स वॉशरूम जाते हो, आप यूरिन पास करते हो. पासिंग यूरिन आउट ऑफ द बॉडी इज यूरिनेशन एंड डिफिकेटिंग मीन्स शौच जाना, टॉयलेट जाना. ये चीजें जब हम वाटर बॉडीज के पास करते हैं, देन वाटर बिकम्स पॉल्यूटेड. Now next question. Name any 3 diseases which are caused by consuming dirty water. Any 3 diseases which are caused by consuming dirty water. अगर आप वो गंदा पानी पीते हो तो कुछ बीमारियां हो जाती हैं. उन बीमारियों के नाम लिखो. राइट, पुलकित वेरी गुड. कॉलेरा इज द राइट आंसर. बेटा अस्थमा वाटर डर्टी वाटर से नहीं होता है. कॉलेरा इज द राइट आंसर. टाइफाइड, वेरी गुड. व्हेन वी कंज्यूम डर्टी वाटर, पॉल्यूटेड वाटर, वी मे गेट टाइफाइड. टाइफाइड के बैक्टीरिया हमारे अंदर एंटर करते हैं. यस, वेरी गुड. डायरिया, राइट आंसर. शाबाश. राज संघानी, वेरी गुड. दिस मीन्स यू हैव वॉच्ड द वीडियो केयरफुली. Diseases which are caused by consuming dirty water. Right, बिल्कुल ठीक है. कॉलेरा, टाइफाइड, यस. डायरिया, डायसेंट्री, राइट आंसर. एक्सक्यूज मी मैम. यस बेटा. मैम राजसंगानी नहीं चलानी है. No issues बेटा. So some diseases are dysentery, diarrhea, cholera, hepatitis A, etc. These are few diseases which are caused by consuming dirty water. Many other diseases are also which are caused by consuming dirty water. ठीक है? So this was all for today for the EVS activity. Yes बेटा. मैम कौन सा 4th वाला था वो क्या है? डिसीज. हेपेटाइटिस ए. बेटा हेपेटाइटिस ए जो होता है वो लीवर का डिजीज है. जब हम गंदा पानी पीते हैं तो हमारा लीवर इफेक्ट हो जाता है. ठीक है, हेपेटाइटिस ए बोलते हैं इसको. और इट गिव्स इन्फेक्शन इन द लीवर. सो डर्टी वाटर, इट इज वेरी हार्मफुल फॉर अस. क्लियर है आपको? डायसेंट्री, डायरिया, कॉलेरा, इसमें स्टमक अपसेट होता है, फीवर होता है, नोजिया होता है, वोमिटिंग होती है और बॉडी में पानी की कमी हो जाती है. सो दीज आर द डिजीजेस विच आर कॉज्ड बाय कंज्यूमिंग डर्टी वाटर. Neetu ma'am, you can stop recording now. Okay, ma'am. So beta, this was all. This was all for the EVS activity today. Ma'am, leave your meeting.